नमस्कार साथियों, गुरुजी लर्निंग सेंटर जीएलसी आईएएस में आपका स्वागत अभिनंदन है। रामबाण की सीरीज़ में आप सभी लोगों को बहुत प्रसन्नता हो रही होगी और आज यूनिट 4 पे हम लोग हैं। जैसे मेरी एक बार यूनिट 10 हो जाती है पर यूनिट फिर मैं आपको 500 फैक्ट वन लाइनर टाइम सेविंग वीडियो 30 से 35 मिनट के अंदर ज़रूर करवाऊँगा। उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा। इस सीरीज़ को आप अपने मित्रों के साथ सहयोग करें, उन्हें भी आप ज़रूर बताएँ। इसकी पीडीएफ जो है आप लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप वहाँ से ले सकते हैं। जीएलसी आईएएस नाम से एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, आप वहाँ से ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सुगारू जल संधि जापान सागर में प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ये किस देश में है? तो सुगारू जल संधि जो है उस पर एकाधिकार जापान का है। फ्लोरिडा की धारा किस प्रकार की जलधारा है? तो फ्लोरिडा की जलधारा जो है वो एक गर्म जलधारा है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? तो न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी कहलाते हैं। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन है, इस मतलब अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो बाकी सभी घास के मैदान भी आपको इसके आसपास देख के चलने हैं। इन प्रश्नों के चयन का आधार वही है कि किस किस टॉपिक से अभी तक एमपीपीएससी ने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं। वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मेट्रोलॉजी, क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो ट्रोपोस्फेयर या क्षोभमंडल में होती है तो उसका अध्ययन कहलाता है आपका मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता जो है वो किससे संबंधित है? मेंटल व क्रोड के बीच। सबसे पहले आती मोह असंबद्धता, अनरिलेटिविटी, मोह अनरिलेटिविटी, गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो मोह असंबद्धता तो वो क्रस्ट और मेंटल के बीच में, और गुटेनबर्ग असंबद्धता है वो मेंटल व क्रोड के बीच में, जहाँ पे संक्रमण क्षेत्र रहता है वो। पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है? कांगो बेसिन। फ्यूजियामा किस प्रकार का ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी, और जापान में इसे देवताओं की तरह पूजा जाता है। महासागरीय जल का न्यूनतम वार्षिक तापमान किस माह में अंकित किया जाता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन, फरवरी। किस प्रकार की भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजरती है? प्राथमिक तरंगे, पी तरंगे, प्राइमरी वेव्स, जो तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। हालांकि क्रोड में या निफे में जाने के बाद वो मुड़ जाती है। इसका मतलब प्राथमिक तरंगे जो हैं ध्रुव में जाने के बाद उनमें थोड़ा फ्लक्चुएशन व गति में अंतर आ जाता है, लेकिन पी तरंगे तीनों माध्यमों से गुजर जाती है। एस तरंगे केवल ठोस से और गैस से गुजरती है, और जो धरातल पर नुकसान पहुंचाती है उन्हें एल तरंगे कहा जाता है। फियोर्ड तटों के लिए कौन सा देश जाना जाता है? नॉर्वे। जो ग्लेशियर है उनके द्वारा जो तट बनते हैं उन्हें फियोर्ड तट कहते हैं। जो यू आकार के होते हैं, यू आकार की घाटी भी बनाते हैं ग्लेशियर, तो वो फियोर्ड तट। नदियों द्वारा बनाए जाते हैं ऐसे तटों को रिया तट कहा जाता है। वो वी शेप में होते हैं, एबीसीडी वाला वी जो रहता है, वी फॉर विक्ट्री वाला, उस तरह से वो नदियों द्वारा। हजार धुआरों की घाटी कहते हैं कटमई पर्वत, अलास्का। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक। टेलीग्राफिक पठार किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर। किस महासागर की लंबाई सर्वाधिक है? ये क्वेश्चन आप समझिएगा, लंबाई सर्वाधिक है। अब कितना प्यारे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, अटलांटिक महासागर। जीएलसीआईएस इंदौर वन स्टेप सोल्यूशन फॉर सिविल सर्विसेज, डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और 2021 की प्री होते ही मेंस प्रोग्राम, जहाँ 23 जून से आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज हैं, अभी अपनी सीट सुरक्षित करें। जीएलसी बेस्ट क्लासेस, मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ, मेंस के लिए बेस्ट क्लासेस है, सच में है। और आप लोगों को उसमें उतना मैं वादा करता हूँ कि आपको उतना आनंद आएगा, आपको लगेगा कि निश्चित रूप से आप सिलेक्शन के बिल्कुल निकट हैं। आपकी मेहनत चाहिए हम लोगों को, हमारी तरफ से कोई कमी आपको नहीं आएगी। साथ ही आप ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं हम लोगों की, और एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? केरल। टीन के भंडार किस राज्य में सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना। प्राकृतिक रबड़ का भारत में सर्वाधिक उत्पादन? केरल। दलहनी फसलों के उत्पादन में प्रमुख तत्व कौन सा आवश्यक होता है? कोबाल्ट। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27। बाबा बुदुन की पहाड़ियाँ, कर्नाटक। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कराकोरम दर्रा 5624 मीटर पर। जीएलसीआईएस, एमपीपीएससी, यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, 3 ईयर कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, वन ईयर टारगेट कोर्स आप बिल्कुल ज्वाइन करें। कौन सी 3 प्रमुख नदियां आर्कटिक सागर में अपना मुहाना बनाती है? तो ओब, लीना व येनिसी। आर्कटिक सागर में, आर्कटिक मतलब उत्तरी ध्रुव सागर जो है वो प्रिंट मिस्टेक है थोड़ा सा, ओब, लीना व येनिसी। इक्वाडोर का कौन सा द्वीप ओलिव रिडले कछुओं के लिए जाना जाता है? गेलापेगोस द्वीप। जैसे जो रिडले कछुए हैं, ओलिव रिडले, हमारे यहाँ चिल्का झील उड़ीसा के आसपास वाले एरिया में मिलते हैं, और गेलापेगोस द्वीप इक्वाडोर है वो भी इसी के प्राकृतिक प्रजनन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। लो निनो एक शीतल जरा है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो पेरू के तट पर।
जो दक्षिणी अमेरिका है उसके जस्ट पश्चिम में प्रशांत महासागर में एक ठंडी जलधारा बहती है, जिसे पेरू की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा भी कहा जाता है। जब वो गर्म हो जाती है तो उसे एल नीनो कहते हैं, जो भारतीय मानसून को डिस्ट्रॉय करती है, नुकसान पहुंचाती है। और ला नीनो, जिसमें बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है और मानसून और ज़्यादा अच्छा होता है हमारे यहाँ। मिलान इटली का शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सिल्क वस्त्र उद्योग। अरल सागर किन दो देशों के मध्य स्थित है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। किस प्रकार के वनों की वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती है? टेगा वन या कोणधारी वन। ब्लैक पर्वत जो जर्मनी में स्थित है, ये किस प्रकार का पर्वत है? ब्लॉक पर्वत, मतलब भ्रंश के द्वारा बना हुआ। स्लेट का कायांत्रित रूप क्या कहलाता है? फाइलाइट। चट्टानें तीन प्रकार की, आग्नेय, अवसादी और कायांत्रित। ताप और दाब, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण कायांत्रित, मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टानें कहलाते हैं। तो स्लेट जो का मेटामॉर्फिक, फाइलाइट। कोयले का मेटामॉर्फिक आपको क्या दिखेगा? फुलरिन, ग्रेफाइट और हीरा लास्ट में। चूने का जो आपको कायांत्रित रूप दिखेगा वो आपको क्या दिखेगा? चूने का संगमरमर, मार्बल। खाकी क्रांति का संबंध किससे है? चमड़ा। एन्नोर बंदरगाह का नया नाम क्या है? कामराज बंदरगाह। शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय वनों में, वही कोणधारी वन। कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है? एल तरंगे धरातल के लिए। माल्टा देश किस सागर में उपस्थित है? भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी। सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? लिथोफाइट्स। चट्टानों पर उगने वाली लिथोफाइट्स, जैसे जल में उगने वाली हाइड्रोफाइट्स, मरुस्थल में उगने वाली जीरोफाइट्स। विषुवत रेखा से 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्ध में उच्च वायुदाब की पेटियों को क्या कहते हैं? इन्हें अश्व अक्षांश कहा जाता है। जरा अरब यात्री यूरोप की ओर जाते थे तो इन हवाओं के कारण से वो क्या करते थे? अपने घोड़ों को फेंक दिया करते थे यहाँ तेज हवाओं के कारण, इसीलिए इनका नाम अश्व अक्षांश हो गया है, हॉर्स एटीट्यूड हो गया। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन से 3 देश आते हैं? लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। ये जो गोल्डन ट्राइंगल है ये नशा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जो आपका नशीले द्रव्य पदार्थ है उनकी तस्करी के लिए लाओस, थाईलैंड, म्यांमार का जो ट्राइंगल बनता है वो वाला। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 27। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश? इंडोनेशिया। सिनकोना से मलेरिया की दवा कुनिन बनती है, जिसका उत्पादन इंडोनेशिया। लानोस घास के मैदान वेनेजुएला व कोलंबिया में। लानोज। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर। जो झीलनुमा रूप होता है और क्रेटर का जब बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाता है इरोजन प्रोसेस के कारण तो उसे कोल्डेरा कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप शेल्फ कौन सा है? आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ जो है वो विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। विषुवीय ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? प्रसुप्त। बलुआ पत्थर का रूपांतरण किसमें होता है? क्वार्ट्जाइट। विक्टोरिया जलप्रपात किस देश में है? जिम्बाब्वे व जाम्बिया की सीमा पर। जिम्बाब्वे का पुराना नाम दक्षिणी रोडेशिया, साउथ रोडेशिया। विनीपेग जेल किस देश में है? कनाडा। लेक बियर व विनीपेग, बियर पेग। प्रतिचक्रवात उत्तरी गोलार्ध में किस प्रकार चलता है? क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में आप बताइएगा। केपी नहर भारत में किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। ब्रिकफिल्डर गर्म हवाएं व शुष्क हवाएं कहाँ चलती है? ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया। एक तरह से ये अपनी जो लू चलती है उसी प्रकार की होती है लगभग। ग्रेनाइट सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? एबरडीन, स्कॉटलैंड। डोवर जलसंधि किन 2 देशों को अलग करती है? फ्रांस और ब्रिटेन। बोरो जनजाति का निवास ब्राज़ील। बरखान स्थलाकृति तो पवन निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृति है बरखान, घोड़े के नाल के आकार की होती है। हल्के फुल्के कोहरे को क्या कहा जाता है? धुंध। किस स्थानीय गरम पवन को डॉक्टर हवा कहते हैं? हरमट्टन। जो आपका गिनी तट, अफ्रीका का जो पश्चिमी भाग है, गिनी देश वाला भाग है, वहाँ चलती है हरमट्टन, इन्हें डॉक्टर पवने कहा जाता है। क्यूबा यह द्वीपीय देश किस सागर में स्थित है? कैरिबियन सागर। गजरता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साटा किस प्रकार की पवने हैं? तो दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पछुआ पवने जो 40 डिग्री पर गरजता चालीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड पचासा और 60 डिग्री पर चीखता साटा भी कहलाती है। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी कौन सी नदी पर है? डेन्यूब। डेन्यूब के किनारे 4 देशों की राजधानियाँ हैं। पेनीप्लेन का निर्माण किस अपरदन से होता है? नदियों। पेनीप्लेन जो अवधारणा है वो डेविस महोदय ने कही और इसी पेंक महोदय ने पेडीप्लेन कहा है। तो पेडीप्लेन नदियों द्वारा निर्मित अपरदित मैदान है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? स्ट्रोम्बोली। अटलांटिक महासागर में स्थित बोवेट द्वीप किस प्रकार का द्वीप है? तो एक ज्वालामुखी द्वीप है। भारत का पश्चिमी तट किस प्रकार के तट का उदाहरण है? रिया तट का, क्योंकि यह नदियों द्वारा काटा पिटा गया है, वी आकार के शेप में है।
विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में, प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, सॉरी। कोलिमा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये किस प्रकार सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर स्थित है? मैक्सिको। लोहे की सर्वाधिक मात्रा किस प्रकार की चट्टान में होती है? तो लोहे की सर्वाधिक मात्रा बेसाल्ट चट्टानों में। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे क्या कहते हैं? डाइक, लंबवत डाइक। ये आंतरिक ज्वालामुखी निर्मित कलाकृति है। सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या को। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार कहाँ है? केरल। दुनिया के सबसे पहले तेल कुएं की खुदाई अमेरिका में कहाँ हुई थी? पेंसिल्वेनिया। विश्व की सबसे बड़ी मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस राज्य में लागू होने वाली है? कालेश्वरम, तेलंगाना। लौह अयस्क उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में किस स्थान पर है? तीसरा। राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना 2004। फल एवं सब्जी उत्पादन में भारत दूसरा है, प्रथम चीन है। जनवरी फरवरी में तमिलनाडु में जो मैंगो शावर होती है उसे लौटते हुए मानसून के द्वारा होने वाली वर्षा या प्रत्यावर्ती मानसून की वर्षा कहते हैं। प्रत्यावर्ती मानसून से सर्वाधिक वर्षा भी तमिलनाडु में होती है। भारत की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? बिहार में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में 4 महानगरों को जोड़ा गया, उनकी लंबाई 5846 किलोमीटर। फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना रानीपेट, तमिलनाडु में। विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? भारतीय रेलवे। दिल्ली में पहली मेट्रो रेल सेवा 30,000 से शाहदरा के बीच कब शुरू हुई थी? तो 2002। कौन सी मेट्रो ट्रेन नम्मा मेट्रो के नाम से 2011 में शुरू हुई? बेंगलुरु मेट्रो, नम्मा मेट्रो बेंगलुरु। भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कांडला बंदरगाह। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। किस वर्ष को भारतीय इतिहास में लघु विभाजन वर्ष कहा जाता है? जनसंख्या कम होने के कारण 1951 को। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम चिदम्बरनार बंदरगाह। किन केंद्र शासित प्रदेशों में एक भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप लोग जो है एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें GLCIS ऐप। यहाँ पे आप फ्री टेस्ट, डेली फ्री मॉक टेस्ट, पेड टेस्ट सीरीज़, यूनिट वाइज नोट्स वो भी आप देख सकते हैं। और बाकी के जो प्रश्न है इससे पहले एक वीडियो में करवा चुका हूँ। इसमें ऐड करने का कारण क्या है कि सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको एक साथ मिल जाएँ। इसकी PDF मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा। बहुत सारे अच्छे प्रश्न हैं इसमें, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इससे लगभग 200 प्लस क्वेश्चन है और 500 क्वेश्चनों की 1 लाइनर सीरीज़ बहुत जल्दी में बनने वाली है। जैसे ये 10 यूनिट एक बार यहाँ से कंप्लीट हुई, फिर 1 लाइनर सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का।